हेलो जलंधर, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। सेंट सुल द टाइम्स से मैं हूं कोमल, और जैसे कि आप जानते हैं हमेशा कुछ खास लेकर आते हैं सेंट सुल द टाइम्स में। और आज हम पहुंच चुके हैं मॉडल टाउन में और आपको दिखाएंगे बगीचा द जलंधर फेस्टिवल, यानी कि फ्लावर फेस्टिवल। कौन कौन से फ्लावर होंगे यहाँ पर और कौन कौन से और स्टॉल होंगे, क्या होगा इस फेस्टिवल के अंदर, चलिए चलते हैं बगीचा में बगीचे के फूल खिलते हुए देखने के लिए। आइए चलते हैं। बगीचा फ्लावर फेस्टिवल में हम खड़े हैं और हमारे साथ खड़े हैं वो ग्रेट पर्सनैलिटी जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है। वैसे ही अपने आप में बहुत फेमस शख्सियत हैं, बहुत सारे इवेंट करवाते रहते हैं, लेकिन ये जो इवेंट है मुझे लगता है ये पहला इवेंट जलंधर में हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सीमा जग्गी चौधरी जी? मैं क्या कहना चाहूँगी, ओके, मेरी सोच ये होती है कि हम अपने शहर के लिए या अपने आसपास की जगह के लिए कुछ डिफरेंट चीज़ लेके आएँ। रोज़ दाल चावल आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी नहीं लगेगा। आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे तभी सोसाइटी में कोई चेंज आएगा। हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे शहर में गंदगी बहुत है, हमारे कूड़े के ढेर बहुत हैं, हम सिर्फ बातें करते हैं, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर दैट। उस सबको ध्यान में रखते हुए मैं ये पिछले 4-5 साल से प्लान कर रही थी कोई ऐसा एक इवेंट यहाँ पे करूँ जिसमें ये मैसेज मैं पब्लिक को दे सकूं। एक ग्रीनरी को हम कैसे रख सकते हैं, अपने शहर को साफ कैसे रख सकते हैं, किचन गार्डन को हम प्रमोट करें सो दैट हमें ऑर्गेनिक फूड मिले। तीसरी बात कि हम जो किचन का वेस्ट होता है ना, सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, उनको हम कैसे यूटिलाइज करके ख़त्म कर सकते हैं। वो कूड़ा इकट्ठा करके तो फिर वेस्ट हो जाता है ना, उसको हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, रीप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सब चीज़ें ध्यान में रख के मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे लोगों को बुलाऊंगी तो कोई नहीं आएगा। तो वी प्लान्ड अ फ्लावर फेस्टिवल, जिसमें मेरे पास यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए हैं, अपने अपने प्लांट्स लेके आए हैं, कुछ हमने सेल्फी पॉइंट्स बनाए हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, जब लोग वो देखने आते हैं और यहाँ पे अगर आपको कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताता है या वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताता है तो आप वो सुनते हैं। कहीं ना कहीं अगर एक पैसे का भी आपके दिमाग में वो चीज़ घर करती है तो वो आने वाले टाइम में हम सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ये सोच थी इस इवेंट को कराने के पीछे। बेसिकली आप लखनऊ से हैं जी, और आपने जलंधर में इवेंट करवाया। मैं लखनऊ में थी शादी से पहले, नाउ आई एम सेटल्ड हियर। तो अब ये मेरा शहर है, मैं यहाँ रहती हूँ। तो जो मैंने अपने बचपन से जो चीज़ें देखी हैं वो मैं चाहती हूँ कि इस शहर में भी दिखाऊँ, उस तरीके के काम करूँ नेचुरली। तो ये पहला ऐसा इनिशिएटिव है जो मैंने उठाया है। तो मुझे लगता है जो लोग नहीं इस बार मेरे साथ आए हैं, शायद नेक्स्ट टाइम जब भी मैं करूँगी तो इसको और बेटर वे में करूँगी। इट्स अ वेरी स्मॉल इनिशिएटिव दिस टाइम, बट शायद तिनके तिनके से ही बड़ी चीज़ तक हम पहुंच सकते हैं, है ना। ट्रोली ये दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव। ये बहुत अच्छा है क्योंकि जलंधर में ये मतलब फ्लावर फेस्टिवल फर्स्ट टाइम हुआ है। जी। पहले कभी किसी ने करवाया नहीं है। नहीं, होता है, कैंट बोर्ड में वाले करवाते हैं, कैंट में, पर उसका ना लोगों को पता नहीं चलता है क्योंकि वो इंटरनल होता है उनका। अभी इस बार हमने इसको सोशल मीडिया पे प्रमोट किया, हमने होर्डिंग्स भी लगवाई। थैंक यू मोहिंदर भगत जी, कैबिनेट मिनिस्टर, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया इसमें, और रोटरी क्लब ऑफ जलंधर।
इन 2 लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से ये इनिशिएटिव हम पूरा कर पाए। अगर मैं इंडिविजुअली अपनी बात करूँ तो मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं होता। जी बिल्कुल। सो जैसे कैंट बोर्ड का आप लोगों को नहीं पता चल पाता है, बहुत लोग वंचित रह जाते हैं जाने से। नेचुरली। तो इसमें मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं बता सकूं, उन तक ये मैसेज पहुंचा सकूं। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, सुबह से काफ़ी लोग आ चुके हैं। इसमें सेल्फी पॉइंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर बात करें हमारे फ्लैग की, ये कहाँ से प्रेरणा मिली कि सबसे पहले इसको प्रमोट करना है? शायद आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की कि जितने भी सेल्फी पॉइंट्स हैं वो कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं। सबसे पहले हम जिस कंट्री के बाशिंदे हैं, बिल्कुल, जिस कंट्री के रेजिडेंट्स हैं, वो हमारे लिए सिर आंखों पर है। हमारा देश सबसे ऊपर है। उसके बाद आप थोड़ा आगे चलेंगे तो हमारा जो नेशनल बर्ड है पीकॉक, वो आपको दिखेगा। उसके बाद आपको हॉकी दिखेगी, बिल्कुल, वो हमने देखा, जो कि पंजाब की हम कह सकते हैं यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा प्लेयर्स निकले हैं हॉकी के। तीसरी आप देखेंगे एक वहाँ पे बटरफ्लाई बनी है, और एक हमने सेल्फी पॉइंट बनाया है शिव जी का त्रिशूल, क्योंकि अभी भी शिवरात्रि गई है। तो ये सब चीज़ें कनेक्ट की गई हैं, ऐसे ही कुछ भी नहीं बनाया गया है। इसलिए कहते हैं कि तिनका तिनका जोड़ करके घर बनता है, और बहुत बढ़िया सोच है। सोच के माध्यम से हर एक चीज़ को यहाँ पे इन्होंने बनाया है। अलग अलग स्टॉल है, और सेल्फी की जैसे कि इन्होंने बता ही दिया है कि हर चीज़ को यहाँ पर मेंटेन करके प्रॉपर बनाया गया है, और फूलों की फुलवारी को सजाया गया है। ये सबसे बढ़िया बात है कि आप फूल है, आपकी फुलवारी आज प्रॉपरली महक रही है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी सभी से कि आप लोग आएँ, इसको देखें। अगर हमारी कुछ कमियाँ हैं तो हमें गाइड करें, हमें बताएं, और हमारे साथ मिलकर इसको और बेटर वे में नेक्स्ट टाइम के लिए हमें सपोर्ट करें कि हम इसे और अच्छा कर सकें। जी, सीमा जगी चौधरी जी, अगला कौन सा प्लान है? अभी नेक्स्ट प्लान मैं डिस्क्लोज इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि इट इज़ ऑन पेपर। एक बार जब पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल लेट यू नो कि क्या है नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। आइए चलिए चलते हैं, जैसे जैसे मैम ने बताया सेल्फी पॉइंट्स के बारे में, वो सभी आपको दिखाते हैं, करते हैं उनके बारे में भी और बातचीत। बगीचा फ्लावर फेस्टिवल में हम पहुंचे हैं, और यहाँ की बहुत सारी खास चीज़ों पर ध्यान जाते हुए ये आया कि अगर आपके मन में स्ट्रेस हो, कहीं ना कहीं आप डिप्रेस्ड हो, तो जब भी आप फूलों के पास जाते हैं वो साइलेंट ज़रूर होते हैं, लेकिन आपको बहुत बड़ा मैसेज देते हैं। आप उनकी तरफ से देख करके हमेशा मुस्कुराते हैं। सो फूल हमें मुस्कुराना सिखाते हैं, ताज़ा रहना सिखाते हैं। खुद वो बेशक जल्दी मुरझा जाते हैं, उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हमें वो बहुत लंबी लाइफ दे जाते हैं। तो इसी तरह से आप भी महकते रहिए सेंट सोल्जर टाइम के साथ। मैं हूँ कोमल, कैमरामैन अनुराग के साथ।